नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 5 कठपुतली। तो चलो बच्चों, हम कठपुतली पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ में हमें पंचमाक्षर से बने हुए शब्द लिखने हैं और यहाँ पे 2 चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। पहले मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये एक दूसरा चित्र है। ये 2 चित्र हैं बच्चों। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है कठपुतली, तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि कठपुतली होता क्या है। बच्चों, लकड़ी को काटकर घसकर बनाई गई आकृति को हम कठपुतली कहते हैं। ये जो कठपुतली है ना बच्चों, इसको लकड़ी रहती है ना, लकड़ी को काटकर फिर उचित आकार देकर उसे घसकर अच्छे से इस प्रकार की कठपुतली बनाई जाती है और उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये कठपुतली का नृत्य है। जैसे पिक्चर में हीरो हीरोइन डांस करते हैं ना, आप लोग पिक्चर देखते हो तो उसमें हीरो हीरोइन कैसे डांस करते हैं, उसी प्रकार कठपुतलियां भी डांस करती है, अभिनय करती है। लेकिन बच्चों, इन दोनों के अभिनय में फर्क है। जो फिल्म में अभिनेता हीरो हीरोइन जो अभिनय करते हैं वो खुद करते हैं, लेकिन ये जो कठपुतली है इनसे अभिनय करवाया जाता है। फिल्मों में अभिनेता अभिनय खुद करते हैं, लेकिन कठपुतली नृत्य में इन कठपुतलियों को धागे से देखो ऐसे बच्चों बांधा जाता है, ये दिखाई दे रहा है। और फिर मंच के पीछे जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति इन कठपुतलियों से अभिनय करवाता है। जैसा अभिनय करवाना होगा वो व्यक्ति जो मंच के पीछे रहता है वो करवाता है। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार 2 पक्ष है बच्चों। देखो, एक फोटो ये है और एक ये है। यहाँ पे देखो, ये वधू पक्ष मतलब ये लड़कों वालों की फैमिली है, और ये देखिए ये वधू कन्या पक्ष के लोग हैं। जैसे कि चित्र से देखकर हमें लग रहा है कि ये राजा महाराजा की फैमिली है। यहाँ पे ये राजकुमार अपने घर वालों के साथ मिलकर वधू पक्ष के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे देखो डांस भी हो रहा है। ये लोग वधू पक्ष की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये जो दूसरा पक्ष है ये वधू पक्ष है। इसमें ये दुल्हन है जो राजकुमारी है वो सजी हुई है। देखो, आपको चित्र देखकर ही पता चल जाएगा। और एक वाद्य बजाने वाला बीन बजा रहा है। राजकुमारियां की सखियां उनकी सब साथ में खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों, हाथी भी सजाया गया है जिसमें बैठकर राजकुमारी अपने ससुराल जाएगी। तो अभी राजकुमार आएगा और राजकुमारी को लेकर जाएगा। ये तो चित्र का वर्णन हो गया बच्चों। अब इस पाठ में हमें क्या पूछा गया है, ये देखो, पंचमाक्षरों के मेल से बनने वाले शब्दों से सभी कठपुतलियों के नाम लिखो। यहाँ पे बोल रही है जितनी कठपुतली है, ये जितनी भी कठपुतली है, इन कठपुतलियों के नाम हमें लिखना है पंचमाक्षर से। ठीक है, पंचमाक्षर में जो शब्द होते हैं उसी से हमें इन कठपुतलियों के नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि पंचमाक्षर कहते किसे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि पंचमाक्षर किसे कहते हैं। बच्चों, हमारे वर्णमाला में क से लेके माँ तक में 5-5 का समूह होता है। अभी ये देखो, क ख ग घ अंगा, इसे हम बोलेंगे क वर्ग। ये कौन सा वर्ग हो गया बच्चों? क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है बच्चों? क ख ग घ अंगा, ये क वर्ग में आता है। ये हो गया च वर्ग।
च वर्ग में क्या क्या है बच्चों, पढ़ो। च, छ, ज, झ, इया। अब ये हो गया ट वर्ग। तो ट वर्ग में क्या क्या है? ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। अब ये है ता वर्ग। ये कौन सा वर्ग है? ता वर्ग। ता वर्ग में देखो बच्चों, त, ठ, द, ध, ना। अब ये हो गया प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये कौन सा हो गया है? प वर्ग। तो ये 5 वर्ग हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले 5 वर्ग बना दिया। क वर्ग बता दिया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब पंचमाक्षर किसे कहते हैं? बच्चों ये जो क वर्ग है, क वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि क वर्ग में पंचमाक्षर कौन सा है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5। 5वां अक्षर क्या है? अंगा। तो ये पंचमाक्षर क्या हो गया यहाँ पे? अंगा। ये जो अंगा है ये 5वें नंबर पर है, इसलिए क वर्ग का पंचमाक्षर हो गया अंगा। अभी यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5। 5वें पे क्या है? या। तो च वर्ग का 5वां अक्षर है या। ये क्या हो गया? पंचमाक्षर। अभी ट वर्ग। ट वर्ग में 5वां अक्षर अड़ा। ये हो गया पंचमाक्षर। त वर्ग में 5वां अक्षर क्या है? न। तो न हो गया पंचमाक्षर। और ये प वर्ग है, तो प वर्ग का 5वां अक्षर म। आप गिन सकते हो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वां अक्षर क्या है? म। तो अंगा, इया, ड़ा, न, म। ये पंचमाक्षर हो गया। तो पंचमाक्षर किसे कहते हैं? सभी वर्गों के जो 5वां अक्षर होता है, क वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो पंचमाक्षर है। ठीक है, सभी वर्गों में जो 5वां अक्षर होता है उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो अंग, इया, न, म। ये क्या हो गया? ये पंचमाक्षर हो गया है। ठीक है, अब बच्चों हमारा पहला प्रश्न क्या था? पंचमाक्षर से बने शब्द बताओ। तो अभी देखो, सबसे पहले अंगा। ये अंगा कौन से वर्ग में आता है? ये देखिए, ये अंगा कौन से वर्ग में आता है बच्चों? क वर्ग में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क वर्ग। क वर्ग में अंगा पंचमाक्षर है। तो देखो, अभी हमने पंचमाक्षर से बने शब्द लिख दिए हैं। कंघा, शंख, टंकी, गंगा, शंखेश, बंगाल, अंक। ये अंगा से पंचमाक्षर युक्त शब्द हैं। अभी इया से, इया कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में आता है। देखो, च वर्ग में आता है ना। अब इसका पंचमाक्षर के शब्द देखो इया के। पंछी, जंजीर, कंचा, अंजीर, गुंजन, मंजन। ठीक है, ना से डंडा, घंटा, डंठल, पांडा, कंठ, पंढरपुर। अभी न से संतरा, पंथ, बंदर, चंदन, संध्या, धंधा। अभी म से बच्चों चंपा, कंबल, खंभा, शंभू, अंबा, रंभा। तो ये सभी पंचमाक्षर से जो शब्द बने वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या था? पंचमाक्षर के मेल से बनने वाले शब्दों से सभी कठपुतलियों के हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले जो पुरुष कठपुतली है उनके नाम हम लिखेंगे। ठीक है, देखो, शंकर, मंगल, पंचम, चंदन, चंपक, छंगू। ये पुरुष कठपुतली जो है उनके नाम है। अभी स्त्री जितनी भी स्त्री कठपुतलियां हैं उनके नाम बच्चों, मंदा, गंगा, नंदा, वंदिनी, कंगना। ठीक है बच्चों, तो इस कठपुतली पाठ में बच्चों जो जो पूछा गया था वो सब हमने लिख लिया। तो बच्चों हमने सभी पंचमाक्षर के बारे में जानकारी
प्राप्त कर ली। पंचमाक्षर किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उस कठपुतलियों के नाम भी हमने लिख लिए, पुरुष कठपुतलियों के नाम लिखे, स्त्री कठपुतलियों के नाम लिखे। हमारा पूरा हो चुका है बच्चों। तो ये जो कठपुतली पाठ है ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरे पाठशाला पे नए हैं, मेरी पाठशाला आप देखते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।